सोना और चांदी ना आकाश के ऊपर पहुंच चुका है। मतलब अभी तक ये मैं आज अपने 6 कोलीग्स के साथ, मतलब मुझे मिला के 6 कोलीग्स के साथ हम यहाँ बैठे हैं, और आज जब न्यूज़ रूम में डिस्कशन हो रहा था ना कि भाई क्या करें, न्यू ईयर दिवाली ऐसे ही बीत गया, सबने सोचा चांदी का रेट कम होगा तो कुछ चांदी का खरीद लेंगे, कुछ अच्छा सा नया साल मनाएंगे, सोना खरीद लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही निकली पैसे वाली, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन निकली, जिसने इस महंगाई में, जब 2.5 लाख रुपए किलो चांदी, जो चांदी घर में कहीं कोने में पड़ा हुआ मिल जाता था, इधर सिक्के पड़े हैं। मतलब मैंने तो अपने घर में देखा है कि कहीं टूटी हुई चांदी की बिछियाएँ पड़ी हैं, रखी हुई हैं, मतलब पड़ी हुई हैं, मतलब रखी हुई हैं। तो ऐसे वक्त में चांदी जो है ना अभी सोने से भी ज़्यादा कीमती हो चुकी है। और आज जब सोने की और चांदी की बात हो रही हो, ज्वेलरी की बात हो, गहनों की बात हो, तो लड़कियों से बेहतर कौन जान सकता है। और फिर अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ अभी सारे डिस्कशन में एक ही लड़की पता चली कि बड़ी पैसे वाली है भैया। कल ही रेट था 2.5 लाख रुपए और कल ही खरीद लिया। आज तो 21,000 रुपये आई थिंक रेट डाउन हो गया है। लेकिन सोना भी, सोने को टक्कर देने लग गई है चांदी। हाँ, तो हमारे साथ है नौमी, हमारे साथ है कविता, और ये यंग जनरेशन है जिसको कि जंग ज्वेलरी के साथ गोल्ड और सिल्वर भी चाहिए। हमारे साथ हैं आशु, तनुजा और कुसुम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑरेंज आशु से। रिचेस्ट गर्ल अस। आशु, गलती से ही सही तुम्हारे मुंह से निकल तो गया कि तुमने कल ही 11 ज्वेलरी चांदी की खरीदी। कैसा रिच फील हो रहा है? अब तो मुझे लो फील हो रहा है आपकी बातें सुनने के बाद। मैंने 2.50 में लिया, आप 2.26-27 बता रहे हो। हाँ। मेरे तो पैसे घट गए देखा जाए तो। लेकिन अभी इंतजार करो, जितने भी लोग हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के, वो कह रहे हैं कि 2026 में ये और आगे जाएगा। तो अभी इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम रिच फील आ रही है, रिच फील हम लोगों के। मैं मान लूं आपकी बातें जो आप कह रहे हो कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि चांदी वालों की चांदी होने वाली है। You can say that. बात नहीं करनी है। All that glitter is silver now. फेस पे चमक आनी चाहिए मेरे तो। तो कैसा फील हो रहा है? अभी मैंने सबसे बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब हम लोग कैमरे पे आने वाले थे, उससे पहले मैंने सबसे पूछा कि किसने किसने क्या क्या खरीदा। तो किसी ने तो 2019 की बात की है, कोई कह रहा है कि बस सोच ही रहे थे कि बस वहाँ शॉप पे जाके देखा और पता चला कि ये तो बजट से निकल चुका है। सिर्फ एक ही ने कहा, एक ने तो बताया कि अगर हमने 2019 में ही खरीद लिया होता तो आज डबल ट्रिपल होता। ये सब बातें हमारी डिस्कशन में आती रहेंगी। लेकिन जब पता चला कि भाई किसी ने दिखाया कि भाई मैंने तो एक पहन रखी है, ये भी हुआ हमारे साथ, वो भी अमीर है। लेकिन एक ने कहा कि भाई मैंने तो कल ही खरीदा है, और वो जो ग्लो था ना चेहरे पे, वो ग्लो आप लोगों को भी देखना चाहिए। हाँ, तो जब आप खरीद रही थी तो कैसा फील हो रहा था? और क्या क्या खरीदा आपने? देखिए, मेरे देवर की शादी है, तो शादी की जो ज्वेलरीज बनती हैं हमारे यूपी बिहार में, वो थोड़ी हैवी होती है। सो आई बाय अ पाजेब। मैंने एक पाजेब खरीदी, एक पाव की कम से कम वो पाजेब। मैं ऑन कैमरा ये बोल रही हूँ। सो हमने पाजेब खरीदी, बिछिया खरीदी, हमने एक चांदी का सेट बनवाया, क्योंकि गोल्ड जो है वो काफ़ी आप पहन नहीं सकते हो हर फंक्शंस में वगैरह में। तो हमने कहा कि थोड़ा एक वैरायटी ऐड करने के लिए कि आप नकली ज्वेलरी ना पहन के आप सिल्वर का चोकर सेट पहन लीजिए, एक अच्छा लगेगा। हमने कमरबंद बनवाई बकायद, उसमें हमारे बिहार में तो हम लोगों के ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती है हमारे यहाँ। एक हमारे यहाँ हथशंकर बोला जाता है, वो बनवाया, जो 5 उंगलियों का होता है, बिल्कुल। और एक पैर में बनता है हमारे यहाँ, पैरों की 5 उंगली का मैंने वो बनवाया है। अरे वाह। तो हमारे जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, मैंने अपने देवर की शादी के लिए बेसिकली बनवाई थी। और उसमें मैंने अपने लिए एक ऐड ऑन किया था कि चलो इतना खर्चा हो ही रहा है तो थोड़ा सा खर्चा मेरे लिए भी कर दो। इतना तो बनता है। तो मेरा इकलौता देवर है, तो मेरे पति खर्चा कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी अपनी वैल्यू बढ़ा लेती हूँ। जेठानी बनने जा रहे हैं, तो हमने चांदी के 2 कड़े बनवा लिए अपने लिए। तो मतलब देख लीजिए, मैंने एक खबर पढ़ी थी कुछ दिन पहले कि माँ और बेटे जा रहे थे, तो माँ का ना वो पैर काट के ले गया, क्योंकि उसने मोटे मोटे कड़े पहने थे, गर्दन काटी, बाजूबंद काटा। तो जरा संभाल के रखिएगा, क्योंकि चांदी जो है, अब चांदी आप बात चल ही रही है। लेकिन एक लड़की और भी है हमारे साथ टीम में इस डिस्कशन में, जिसने कहा कि भाई मैंने तो चेन पहनी है। तो ये जो अमीर वाली फीलिंग महिलाओं में और लड़कियों में आ रही है,
उस पे जरा तनुजा, आपने चेन पहनी है और बड़ी दूर से आती हैं आप, कैसा लग रहा है भाई? ये जो अमीरी है, ये सोने के जो रेट बढ़ रहे हैं, ये अमीरी मुझे जो है शादी के बाद आई, मतलब फील हुई, क्योंकि शादी में इतना गोल्ड बना, उसके बाद अब जब ये रेट बढ़ रहे हैं, मेरी शादी फैब में हुई थी, फैब में गोल्ड था अराउंड 90,000 and now it's 10 grams हाँ, for 10 grams for अच्छा। 10 grams now it's 138 138 हाँ, मतलब तो 138 भी 1,40,000 के तो around। इतने से मतलब समय में लाइक 9 months इतने समय में वो गोल्ड जो है डबल हो रहा है। आहा व्हाट अ फीलिंग, इनका ग्लो देख रहे हैं आप? हाँ व्हाट अ फीलिंग। और चांदी भी बहुत बनता है, मतलब मेरी शादी यूपी साइड में हुई, तो जैसे इन्होंने बताया कि पैजेब एंड ऑल ये बहुत, और मैंने अपनी सास से डिमांड की थी कि मुझे वो भारी वाली पैजेब चाहिए, जो नहीं होती है वो भारी भारी सी पैजेब जो बजती है, घुंघरू। हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ, बट अब वो जहाँ भी रखी है मुझे ऐसा फील करा रही है कि यू आर रिच, तुम अमीर हो, तो वो वाला ग्लो है। लेकिन जब मेरी दी की शादी हुई थी 2018 में, तब गोल्ड आई थिंक 38 था, जो अब वैल्यू 1 लाख के पीछे लग रही है। 38 और 40,000। अरे उससे भी कम। आई रिमेम्बर मैं इनसे वही डिस्कस कर रही थी कि आई डोंट नो मेरे मॉम डैड ने क्यों ये डिसीजन लिया। इन 2019 मेरी मॉम मेरे डैड के पीछे पड़ गई कि नवमी के लिए ना हम अभी लेते हैं, कुछ पता नहीं, सोना बढ़ने लग गया था धीरे धीरे। एंड आई रिमेम्बर मेरे डैड ने कम से कम, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित बताना चाह रही है कि कितनी अमीर है ये, पीछे नहीं है। हम लोग कश्मीरी है तो हमें वो लंबी लंबी चेन I love हम that। पहनते हैं हमारे में। तो मेरी मम्मी ने ना सब बनवाया, एंड यू वोंट बिलीव उस समय आई रिमेम्बर द गोल्ड वॉज 32,000 22 कैरेट का हमें रेट पड़ा। और आज जब वो है ना, तो मेरे डैड जिस भी महफिल में जाते हैं ये बोलते हैं मैंने तो पहले ही खरीद लिया मैंने। तो मतलब वो बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैंने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। देखो ये जब तुम्हारी शादी होगी और जब वो ज्वेलरी लगाई जाएगी तो मतलब अमीर तो मैं यानी मैं भी अमीर हूँ। और ये भी कहा जाता है कि पहले के गोल्ड की बात ही मतलब थोड़ी अलग होती थी। हाँ, तो अब थोड़ा कॉपर भी मिक्स किया जा रहा है, अब मिक्सिंग बहुत है। कॉपर भी उतना ही एक्सपेंसिव होता जा रहा है। मैं तो देखो स्टोरी कर रही हूँ। वैसे मेरे पास एक एडिटर भी हैं जो दूर का सोचती हैं, और इन्होंने मुझे आते आते ये बताया कि भाई अगर 2024 में थोड़ा भी इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज वो चीज़ें दुगनी होती। वो बॉन्ड की बात करती हैं, वो शेयर की बात करती हैं, वो ETF की बात करती हैं। लेकिन कुछ तो मैंने भी पहन रखा है। मैंने सोचा कि थोड़ी सी अमीर तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चला कि मैंने कुछ स्टर्लिंग पहन रखा है। तो ये जो दूर की सोच वाली हैं, इनसे जरा कुसुम जी से पूछते हैं कितने बॉन्ड में आपने पैसे लगा रखे हैं? वो तो खैर बता नहीं सकती मैं। पर बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या, ऐसे आप उंगलियों पे गिन सकते हो। ऐसे 1 2 3 ऐसे वाले। तब भी दुगने हो चुके ना। तो 1 2 उसमें 3 ये है लाख कि 2024 करोड़ भी तो हो सकते में, हैं। एक बॉन्ड 1 ग्राम का होता है। ओके, ठीक है। 2024 में एक बॉन्ड अगर आपने खरीदा होता, जुलाई अगस्त में करीब 6800 का 1 ग्राम सोना था, 24 कैरेट का एक बॉन्ड। वो अगर आपने खरीदा होता, अभी वो लगभग 15,000 का है। सो इट इज़ मोर देन डबल। मतलब 68 मान लो तो 7,000 मान लो, 7 दूने 14 15, डबल से ज़्यादा अभी आपके पास होते। अगर आपने मतलब सेम अगर आप 7,000 का सोना आपने खरीदा होता तो वो उतना नहीं मिलता, क्योंकि आपको मेकिंग भी देना पड़ता, आपको इधर उधर सब देना पड़ता। सोना का बहुत चार्जेस बहुत लग जाते हैं, मेकिंग चार्जेस। तो वो अगर आपने बॉन्ड लिया होता तो आपके पास आज आपकी मार्केट वैल्यू डबल होती। अच्छा, आपने कुछ स्टर्लिंग वाला आप लोग कुछ डिस्कस ओके, कर रहे थे। हाँ, मैं बताती हूँ। अंशु, जो आपने सोना, जो आपने चांदी के 11 सेट खरीदे हैं अलग अलग, आई होप वो स्टर्लिंग सिल्वर है। नहीं, वो इसलिए कि जो नॉर्मल चांदी, वैसे तो ईश्वर ना करे कि चांदी सोना हमें कभी बेचना पड़े, बट लेकिन इन केस जरूरत पड़ती, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर खरीदा हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तब तो सिल्वर का थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा। मे बी शायद नवमी बेटर बता पाएंगे सिल्वर के ETF के अलावा जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। बट अगर आप ज्वेलरी कम इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रही हैं तो स्टर्लिंग सिल्वर खरीदिए। हाँ, स्टर्लिंग सिल्वर के साथ ये है कि जो नॉर्मल सिल्वर आप जब लेते हो तो एक तो वो खराब जल्दी होता है, स्टर्लिंग सिल्वर के मुकाबले वो कमजोर होता है, तो टूटने का डर ज्यादा होता है, काला पड़ता है जल्दी। हाँ, और जब आप उसको रिटर्न करने जाओगे
या तो- सेल करने जाएंगे। तो वो जैसे मान लो आपने 100 रुपए की चांदी खरीदी और जब आप बेचने गए वो 500 रुपए का हुआ, हाँ, तो वो 500 रुपए में 30% तो पहले ही पहले कट ही कट जाएगा। होगा, हाँ। तो मतलब अगर 100 रुपए का आप बेच रहे हो तो 30 रुपए तो आपके गए, आपको 70 रुपए में वैल्यू मिलेगी उस चांदी की। ये लेकिन स्टर्लिंग सिल्वर अगर आप लेते हो तो जैसे 22 कैरेट सोने का है ना, वो हॉलमार्क देख के रेट फिक्स बताते हैं कि इस रेट इसका आज के डेट में इसकी कीमत इतनी है। सेम वे वो स्टर्लिंग सिल्वर में भी आपको मिलता है। और उसमें Okay. आपको लिखा हुआ मिलेगा 925, दैट मीन्स ये 92.5% प्योर Silver. चांदी Pure है। चांदी है। एंड मतलब उससे ऊपर की अगर चांदी होगी तो उसकी ज्वेलरी नहीं बनेगी, वो बहुत सॉफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली आपको अलॉय तो मिलाना पड़ेगा। तो सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिल्वर ज्वेलरी है दैट इज स्टर्लिंग सिल्वर। एंड क्योंकि स्टर्लिंग सिल्वर को वो लोग रोडियम की प्लेटिंग, काफ़ी बार जूलर्स रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे, काफ़ी जूलर्स रोडियम की प्लेटिंग करते हैं क्योंकि रोडियम प्लैटिनम की फैमिली से आता है। तो जब आप स्टर्लिंग सिल्वर पहनते हो तो वो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि इसने प्लैटिनम Platinum हाँ, वो पहना है। फील प्लैटिनम का It will देता give है। you that मैं तो platinum अपना- जैसे मैं ये तो जो बार-बार- आपने पहना है, हाँ, मैं इसीलिए ये बार-बार इसकी अपने शाइन इट इज ऐसी लग रही दैट है। स्टर्लिंग सिल्वर वाला जो तो ये हो fine है। सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रिच फील कर रही हूँ। अच्छा, बहुत देर से ये चुप हैं, वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ दबा मुझे दबा लग के रहा है रखा है। सबसे ज्यादा इन्होंने, देखो देखो चांदी सोना सब पहना है इन्होंने। शादी के बाद से ही शुरू किया है पहनना, उससे पहले तो कभी नहीं पहना है क्योंकि अब आया है ना, हाँ, तो पहनना आया है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं हस्बैंड की तरफ से, हाँ, तो मतलब करवा चौथ पे भी मिला करवा होगा। चौथ पे ही मिला है, ओहो। वैसे भी मिल जाता है। हाँ। तो सिल्वर, और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनी है क्योंकि मुझे नहीं पता था। स्टर्लिंग हाँ, सिल्वर sterling की। silver। तो वही मिली है क्योंकि अब पता चला है, हाँ वो काला नहीं पड़ रहा है, हाँ वो शाइन करता वो रहता है, चमक वो चमकता मतलब रहता है। पति ने जो है बिल्कुल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया है कि भाई वो चमकता भी हाँ, रहेगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट में, हाँ मुझे नहीं समझ आता क्योंकि कभी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन हाँ उनको बहुत शौक है, पूरे टाइम ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन अब भाई आपको लग रहा है कि कुसुम को सुन के कि हमें थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ी सैलरी का पार्ट उधर डाल देना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए ताकि कुछ तो पता चले है, सबसे बड़ी बात नॉलेज मिले है। हाँ, अभी लास्ट 1 साल में गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ा है, बट उसको अगर छोड़ दो, मतलब इस 1 साल पहले का रेट अगर आप तब कंसिडर स्थिति उसी करो तरीके की थी। तो मेरे ख्याल से हम पैरेलल ही चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर और प्राइस ऑफ द गोल्ड। इनकम एंड द प्राइस हाँ। ऑफ गोल्ड। अगर हम अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय जाने इस समय, तो हर कोई यही प्रोजेक्ट कर रहा है कि बाय 2026 मार्च, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ही सब कह रहे हैं कि 1.5 लाख तक गोल्ड का प्राइस जाएगा। वो तो भी 10 ग्राम्स की बात हो रही है। हाँ, इसको 10 आप ग्राम। लोग ध्यान रखिए, सिर्फ मतलब 10 जब ग्राम। हम गोल्ड की प्राइस की बात करते हैं तो सिंपल है 10 ग्राम 10 यानी 1 तोला। और जब हम चांदी की प्राइस की बात करते हैं तो मतलब 1 किलो। तो हाँ, तो मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट ही है जो हर कोई यहाँ पे करने वाला है। तो चांदी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इस पे मैं स्पेशली नवनी से बात करना चाहूंगी। क्या आपने नोटिस किया कि चांदी के रेट क्यों हाँ, बढ़ रहे हैं? मतलब मुझे पर्सनली जो हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो चांदी है उसकी जो डिमांड इंडस्ट्री में है, जी। मतलब ज्वेलरी में, क्योंकि वी ऑल नो दैट व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी तो चांदी उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, बस चांदी पायल के लिए, बिच्छियों के लिए, या फिर घर के डेकोरेटिव पीसेस के लिए। हाँ, कोई डेकोरेटिव, या थाली, हमारे में खाना, आई डोंट नो, मतलब आप लोगों में भी होता होगा, हमारे कश्मीरी कल्चर में क्या होता है कि जब ब्राइड और ग्रूम को पहली बार खाना खिलाते हाँ, तो हैं हाँ, चांदी तो की इट हैज थाली टू होती बी चांदी का बर्तन ही, चांदी का बर्तन। तो वो, या बच्चे को जब पहली हाँ, बार हाँ, अन्नप्राशन में। अन्नप्राशन में दिया जाता है। चखाते हैं, जो कहते हैं शहद चखाना, तो वो चांदी में होना चाहिए। तो चांदी के बर्तन जरूर हमारे में मिलते हैं, बट आई फील चांदी, क्योंकि चांदी ने इस साल के अंदर अंदर ही 180% का रिटर्न दिया है लोगों को। मतलब जनवरी में 80,000 पर किलो की प्राइस थी, और अभी अगर हम रफली देखें तो 2,55,000 रुपए करीब चांदी चल रहा है। मतलब उसमें फिर उतार चढ़ाव तो 9-10 हज़ार का होता है। इस साल 150% आई थिंक तो 180, यस, 180, मतलब तकरीबन Yeah, 150 से 180% रिटर्न देना, वो इस वजह से क्योंकि इसका यूज़ बहुत जगह है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, एंड अभी तो चाइना भी अगर पॉलिसी चेंज करेगी तो डेफिनेटली। क्योंकि सबसे बड़ा वही है। आपको हाँ। बताएं कि आपके घर में सोलर प्लेट्स जो लगी से हुई लेकर, हैं, हाँ, वहां से लेके आपके घर में जो बैटरी रखी हुई है, अगर आपके घर में ईवी की गाड़ियां हैं, जो भी ग्रीन electric टेक्नोलॉजी है, vehicles ये जितनी सब भी सब हैं, EV, उन सभी में चांदी का भर भर के उपयोग हो रहा है। मेरा एक कंफ्यूजन है, और मतलब मैं चाहूंगी अगर आप में से कोई मुझे उसका सोल्यूशन दे पाए। इज इट बेटर टू बाय गोल्ड कि क्रेडिट कार्ड पे ले लिया या ईएमआई पे ले लिया,
क्योंकि आप लोगे, मैंने आज के रेट पे सोना खरीदा, मान लो 30,000 का सोना या 50,000 का सोना आज की डेट पे मैंने खरीदा और मैं ईएमआई पे उसकी दे रही हूँ, और मैं किसी मंथली प्लान पे लूँ पर मैं 1 साल बाद के रेट पे सोना खरीदूंगी, तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? या मतलब मुझे लगता है कि वी शुड एक्सप्लोर दिस, नहीं, नॉट राइट नाउ मे बी। गोल्ड का रेट तो हमेशा बढ़ ही रहा बढ़ ही रहा है। कम होने का नाम तो नहीं ले रहा अभी है, तो जो आप हमेशा प्रोजेक्शन है उस हिसाब से, मतलब मुझे याद है जब कोविड हिट हुआ था, जब एकदम से फिर गोल्ड बढ़ गया था, तो उस समय सबको लगा था कि अरे ये अब वापस उतरेगा, बट नहीं, ऐसा जब वो नहीं 40, क्योंकि जब वो 40 फिर 50 फिर 60 हुआ, आई रिमेम्बर हर कोई बोल रहा था रुक जाते हैं ये उतरेगा, बट नाउ द कंडीशन not a इज real अब estate. नहीं, अब नहीं इस होगा। अब नहीं ये उतरेगा। गोल्ड परचेसिंग को तो मतलब गोल्ड, नॉट जस्ट गोल्ड, एवरीथिंग हम प्री एंड पोस्ट कोविड में हम वो कर ही देते हैं कि हाँ, कोविड से पहले। आफ्टर कोविड तो बट बहुत अब चीजें तो ये बदल बढ़ेगा गई। नहीं, अब तो गोल्ड बढ़ेगा ही, मतलब अब अगर कम होगा भी तो कितना ही तो कम in होगा, that ये case, सोचने वाली बात है। कि मैं गोल्ड का बढ़ा हुआ रेट दूं 1 साल बाद, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, या अभी ले लूं सस्ता और ईएमआई दूं, मतलब इंटरेस्ट दूं, वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता ये है? डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट आपका कितना लग कितना रहा है, लग रहा वो है। तो देखो, ये वो दिस इज वेरी normal- सब्जेक्टिव, कि आपका इंटरेस्ट कितना लग रहा है, आपको कितना वो सस्ता पड़ रहा है। और अब क्या होता है, जैसे ईएमआई के भी प्लान्स अलग होते हाँ, हैं, बिल्कुल। कहीं पर आप 3 मंथ का ईएमआई ले रही हो, 6 मंथ का No ईएमआई ले रही हो, cost. नो कॉस्ट No ईएमआई cost. ले रही हो, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। एंड मुझे लगता है कि आगे चल के वो कितना महंगा, उससे पहले ना कि पहले उसको लेकर निपटा दो। लेकिन गोल्ड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे उन्होंने सेल कर दिया, बट आपको इतने सारे बैंक्स है, और अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा गोल्ड आपके लॉकर में है, Gold तो loan आपको आप ले गोल्ड सकते लोन तो है ही, हाँ। गोल्ड ओवरड्राफ्ट भी आपको मिलता है। एंड गोल्ड ओवरड्राफ्ट तो एक ऐसा है कि इट वर्क्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड, आपने जितना अमाउंट यूज किया आपका उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। तो आई फील कि अब तो एक ही गोल्ड बेचने की, वो हम कहते हैं ना, कोई भी गोल्ड खरीदता है भगवान ना करे कभी बेचना पड़े, तो एक्चुअली बेचने की नौबत तो बहुत लेट आती है। आप उसके अगेंस्ट लोन ले लो, और आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन लोगे तो आपका इंटरेस्ट भी कम Interest भी होगा, कम है। 8% 9% इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। आपको गोल्ड ओवरड्राफ्ट ले रहे हो तो वो बिल्कुल सॉर्टेड ही है। तो आई फील कि गोल्ड तो सच्ची में मतलब सबके पास होना चाहिए। ट्रेडिशन तो जो है वो है, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाता हाँ, है ना, आपको इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एक फीलिंग रहती है कि यू हैव समथिंग, लाइक इफ समथिंग कभी गोज कोई- रॉन्ग एक देन यू फाइनेंशियल हैव। बैकअप, आप हाँ। इतने वो मतलब टेंशन फ्री रहते हो कि हाँ मेरे पास ये है, मतलब हम उसको यूज करें ना करें, बट एक वो होता है ना, एक सपोर्ट पीछे से, एक फाइनेंशियल स्त्री बैकअप। धन, मतलब जो हाँ, आपका गोल्ड सोना होता है, है वो लेके भाग आपका जाऊं। स्त्री धन माना जाता है, और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है कि ये अगर आपका सोना है तो ये वो उस महिला आपका का सोना है, अपना हाँ। स्त्री धन है, उस पे ना आपके पेरेंट्स का राइट है, ना आपके पार्टनर का राइट है, ना आपके ना in-laws का, आपके हाँ, बच्चों किसी- का। हाँ राइट। इट इज कहीं योर। अगर आपने खुद खरीदा है तो वो तो आपका है ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब जो भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं ना, कि आप भले ही फिजिकल गोल्ड नहीं भी खरीदते होंगे, डिजिटल डिजिटल गोल्ड तो मुझे लगता है हर एक महिला को, क्योंकि 100 Do रुपए से आप investment, खरीद सकते हो उसको, तो मतलब हर किसी को खरीदना चाहिए। और Gold is the वैसे biggest अबाउट investment. फिजिकल गोल्ड, somebody told me some time ago कि एनी गिवन टाइम चांदी या सोना आप यू शुड हैव इट ऑन यू, हाँ, बिकॉज आप कहीं गए, कहीं फंस गए, आपके पास अगर आपका फोन नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको पॉन करके यू कैन एटलीस्ट मैनेज द सिचुएशन। हाँ, बिल्कुल। तो आपके पास फिल्में हमारी तो यही दिखाती हैं। फिल्मों में अभी कल परसों एक कोई मूवी देख रही थी मैं, सैटरडे ईव, वो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपना चांदी बहुत आराम से ऐसे दुकान पे हाँ, रखती है, लोग gold और देते हैं, ये हाँ। हमें दिखाता है कि भाई हम हमेशा अमीर क्यों फील ना करें, बिल्कुल। है ना। तो अब अगर आपके पास सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां से आप बैंक जाइए, वहां से आप गिद्दी खरीद सकते हैं, छोटे छोटे सिक्के होते हैं, आपको बार मिलेगा बैंक से, इतने बड़े बड़े बार आते हैं 10 ग्राम से। हाँ, बार आई थिंक ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें ना आपके कटिंग पास चार्जेस बहुत कम Yes. सारे ऑप्शंस हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के, इंडिपेंडेंट बनाने के, और हमेशा आशु की तरह थोड़ा रिच फील करने के लिए किसी ने 2019 में ही अपने लिए ढेर सारी, मतलब वो करीब 15-16 लाख की
20-22 लाख की ज्वेलरी तो होगी, तो ये लड़की पहले से ही इतनी अमीर इस मामले में तो है कि ज्वेलरी, और अपना जो ये इसने क्या खरीदा है आपने? कौन सा Digital gold. डिजिटल gold गोल्ड, भी डिजिटल खरीद गोल्ड, रखा है। हाँ। किसी ने ETF खरीद रखा है, बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, कुछ लोग, मैं अपना भी बता दूं, मैं सभी का नहीं कहती, मैं तो भाई महीने के 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए डाल देती हूँ किसी एक कंपनी में। अब ये मैं भी करूंगी। अब ये मैं भी I'll do। गोल्ड ये इन्वेस्टमेंट 2026 का रेजोल्यूशन। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ETF अगर अब पता चल रहा है कि भाई आप यहाँ इन्वेस्ट करें, तो अपने इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान रखिए और उतने ही स्ट्रांग बनिए। और अगर बच्चा है तो उसके बहाने ही थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, क्योंकि आने वाले 25 सालों में, हमारे समय वो अगर 3000-4000 का गोल्ड था, वो अब 1.5 लाख का 1.5 हो लाख हो चुका गया है। तो आने वाले समय में 24 कैरेट की बात कर रही हूँ, वो कितने का जाएगा, और रेट बढ़ने ही है। सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि रेट अब कम होने वाले नहीं हैं। तो वो अभी से, और आपको हमारी बातें कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप क्या जानना चाहते हैं, क्या इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाया जाए और सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आके। और देखते रहिए इंडिया डॉट।